हेलो दोस्तों, इट्स आदर्श दुबे एंड यू आर वाचिंग। दैट वाज इट, लर्निंग विद फन, जहां हम खास करके इंग्लिश को स्पीकिंग टर्म्स में सीखते हैं, और वो भी एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस वेब सीरीज, मूवीज और भी कई सारे मजेदार वीडियोस के साथ। I know I broke my oath. And I know I'm a deserter. I should have gone back to the war and won them, but I saw what. So guys, after watching the scene 1, now it's time to study with the scene 1. I know I broke my oath. I know I broke my oath. मुझे पता है कि मैंने मेरा शपथ तोड़ा। देखो, ये जो बंदा है ना, वो नाइट्स गार्ड का है। नाइट्स गार्ड मतलब ये उस समय आर्मी की तरह होते हैं, जहाँ पे इन लोग को वहाँ पे अपनी पूरी लाइफ टाइम बितानी होती है, पर ये वहाँ से डर के मारा भाग आता है। तो ये बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने मेरा शपथ तोड़ा। तो देखो यहाँ पे ब्रोक का मतलब क्या होता है। ये जो ब्रोक है ना, ये ब्रेक का पास्ट फॉर्म है। ब्रेक के वैसे 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है ब्रेक, दूसरा होता है ब्रोक, तीसरा होता है ब्रोकन। और इसने अपना शपथ तोड़ा, करेक्ट। चलो, तो अब हम इस सेंटेंस के अंदर ओथ का मतलब देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ओथ का मतलब हिंदी में बताया हुआ है कि शपथ होता है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो नाइट्स गार्ड को छोड़ के इलीगली भाग आता है, इसीलिए ये बोलता है कि आई नो आई ब्रोक माई ओथ। तो हम ओथ का इंग्लिश में चलो एक बार मीनिंग देख लेते हैं। अ सोलेन प्रॉमिस टू डू समथिंग और दैट समथिंग इज़ ट्रू। एक जेन्युइन सा वादा करना कि मैं ये चीज़ करूँगा, या तो फिर मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। And I know I'm a deserter. डिज़र्टर, देखो ये जो डिज़र्टर है ना, वो डिज़र्ट वर्ड पर से बना हुआ है। मतलब डिज़र्ट एक वर्ब है, एक एक्शन है। इंग्लिश में चलो डेफिनेशन पहले एक बार देख लेते हैं। इलीगली लीव द आर्म्ड फोर्सेस। इलीगली अगर कोई आर्म फोर्सेस को छोड़ के भाग आता है ना, भाग आता है इलीगली, उसे हम डिज़र्ट बोलते हैं। और जो बंदा भाग के आता है उधर से, उसे हम डिज़र्टर बोलते हैं, करेक्ट। ये इसी तरह है, जैसे मान लो अगर अभी इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्ट पर से बना हुआ है। इंस्पेक्ट मतलब होता है कि छानबीन करना, और इंस्पेक्टर मतलब जो करता है उसे हम इंस्पेक्टर बोलते हैं। I should have gone back to the war and won them, but आई शुड हैव गॉन बैक टू द वॉल एंड वॉर्न देम। मुझे वापस वॉल पर चले जाना चाहिए था और उन्हें वॉर्न कर देना चाहिए था। देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो बंदा है ये एक वाइट वॉकर दिखता है, यानी कि लिविंग डेड बॉडी देख लेता है वॉल पर से। वॉल मतलब जहाँ पे सब नाइट्स गार्ड होते हैं। तो इसे वहाँ क्या करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि इसने वाइट वॉकर देखा, पर इसके बजाय ये उनको बताने के बजाय इतना डर जाता है कि छोड़ छाड़ के सब सिटी में आ जाता है। अब सिटी में इसे ये जो हमारे हैं नेड स्टार्क वो देख लेते हैं, तो इसीलिए बोलता है यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उन्हें बता देना चाहिए था। इसका मतलब कि हम शुड हैव तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में रिग्रेट करना होता है। यानी कि अगर हमने कुछ ऐसा चीज़ कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, तब हम आके प्रेजेंट में बोलते हैं यार ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, करेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे कई अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। आई गॉट रियली वेट वॉकिंग होम लास्ट नाइट, आई शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला। यानी कि कल रात को मैं गया, मुझे अम्ब्रेला ले लेना चाहिए था। हाँ, मैं पूरी तरह से भीग गया तो मुझे अम्ब्रेला ले लेना चाहिए था। मैं यहाँ पे रिग्रेट कर रहा हूँ अब, करेक्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे साइंस नहीं लेना चाहिए था दोस्त, आई शुडंट हैव टेकन द साइंस ब्रो। समझ रहे हो ना, मैंने साइंस ले लिया पर अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि वो चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था। I saw what I saw. I saw the White Walkers. People need to know. If you get word to my family, tell them I'm no coward. Tell them I'm sorry. So you watch the scene 2 and now it's time to study with the scene 2. People need to know. People need to know मतलब कि लोगों को जानने की ज़रूरत है। इसका ये भी मतलब हो सकता है लोगों को जानना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है लोगों को जानना होगा। देखो अगर हम हैव टू रख के देखें तो भी हमारा सेंस एक ही होता है। पीपल हैव टू नो, लोगों को जानना होगा, करेक्ट। बट देखो नीड टू और हैव टू का एक अलग अलग तरीके से यूज़ है कि जब हमें कोई चीज़ सक्सेस चाहिए और उसके पीछे जो काम करना होता है ना, तब हम नीड टू यूज़ करते हैं। हम हैव टू तब यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्लिगेशन होता है, यानी जब हमें कोई चीज़ करना ही करना होता है, तब हम हैव टू यूज़ करते हैं, करेक्ट। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले नीड टू की एक एग्जांपल दूंगा। इफ़ योर डॉटर वांट्स टू बी अ मॉडल सी नीड्स टू लूज सम वेट। यानी कि अगर वो मॉडल बनना चाहती है तब उसे कुछ वेट कम करने होंगे, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है। बट हैव टू में क्या होता है, देखो हैव टू एक ऑब्लिगेशन है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला वो करना ही करना है। आई हैव टू बी एट वर्क बाय 9 AM एवरी मॉर्निंग। मुझे रोज सुबह काम पर जाना है 9 बजे तक, करेक्ट। If you get word to my family, tell them I'm no coward. टेल देम आई एम नो कावर्ड। कावर्ड यानी कि डरपोक। चलो तो गाइस सबसे पहले हम इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल भी लेंगे।
तो डेफिनेशन है अ पर्सन हु लैक्स द करेज टू डू समथिंग और एंड्योर डेंजरस और अनप्लेजेंट थिंग, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास खतरनाक चीज़ें करने के लिए या फिर सहने के लिए साहस ना हो। देखो दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डेफिनेशन वर्ड्स की क्यों बताता हूँ, तो मैं तो तुम्हें कहूँगा तुम्हें हरदम डिक्शनरी रिफ़र करना ही चाहिए, भले वो वर्ड तुम्हें आता हो या फिर ना आता हो। क्योंकि देखो उससे क्या फ़ायदा होता है ना, कि तुम्हें बार बार वही वर्ड्स के रिपीटेशंस मिलेंगे या फिर कई और अलग अलग वर्ड्स के रिपीटेशन मिलेंगे, जिससे कि वो वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे और बोलते समय तुम्हें वो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएंगे। माई ब्रदर डिडंट कम विथ अस टू वॉच द हॉरर मूवी, नाउ एवरीवन थिंक्स ही इज़ अ कावर्ड। You understand why I did it? John said he was a deserter. But do you understand why I had to kill him? Our way is the old way. The man who passes the sentence should swing the sword. Is it Trees or the White Walkers? The White Walkers have been gone for thousands of years. So he was lying. The madman sees what he sees. That's great guys, you watched the scene 3 and now it's time to study with the scene 3. You understand why I did it? John said he was a deserter. But you John said he was a deserter. John ने बोला कि वह डिजर्टर था। ये तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अभी डायरेक्ट स्पीच इसका क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। John said डबल इन्वर्टेड कॉमा ही इज़ अ डिजर्टर, करेक्ट। अभी आप यह सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इसका यूजेस क्या है ना। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ये दिक्कत होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है और हम इनडायरेक्ट यूज़ कब करते हैं। चलो तो गाइस, मैं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। एंड आई एम डैम श्योर फ्रॉम नाउ ऑन योर डाउट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विल टोटली बी क्लियर। ओके, तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ये क्या है? ये हम लोगों ने नॉर्मली बात किया, मैंने तुम्हें बोला कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो। पर अगर यही मेरी बातें तुम जाके किसी को बताते हो तो इस मेरी बातों को तुम दो तरीके से बता सकते हो। एक तो डायरेक्ट वे में बता सकते हो, एक इनडायरेक्ट वे में बता सकते हो। जो डायरेक्ट वे में बताओगे उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जो इनडायरेक्टली बताओगे उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, तो डायरेक्ट स्पीच में बताओगे तो किस तरह से बताओगे? ही सेड टू मी यू आर वॉचिंग माई वीडियो, और ही सेड यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तुम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बताओगे तो किस तरह से बोलोगे? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वॉचिंग हिज वीडियो, है ना। तो यहाँ पे फ़र्क तुम देख सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट स्पीच में बताते हो तो सेम टू सेम मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स तुम बताते हो, पर अगर तुम इनडायरेक्ट वे में बताते हो तो बोलोगे ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वॉचिंग हिज वीडियो, यानी कि तुम उस समय क्या कर रहे थे तुम वो बता रहे हो, करेक्ट। तो ये हमारा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में भाई देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मगजमारी नहीं, पर इंग्लिश में क्या होता है, कभी भी पास्ट टेंस के कोई भी बातों को हम कन्वे करने के लिए हरदम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं। डायरेक्ट होता है पर 10%, बहुत ही रेयर होता है। 90% लोग अपने पास्ट की बातों को रखने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच का ही यूज़ करते हैं। Is it Trees or the White Walkers? The White Walkers have been gone for thousands of years. The White Walkers have been gone for thousands of years. White Walkers हजारों सालों से जा चुके हैं। अभी आप यहाँ पे ज़रूर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हैव बीन का यूज़ क्यों किया गया है। देखो मेरे भाई, ऐसे हैव बीन के अंदर काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होता है कि यार हैव बीन कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर तुम बोलोगे तो मैं इसका एक बहुत बढ़िया सा डिटेल में एक अच्छा सा एक अलग से लेक्चर तैयार कर दूंगा, अगर तुम कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो। और अभी के लिए हम देखते हैं। चलो मैं इसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए कुछ एग्जांपल्स यूज़ करता हूं, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा कि हैव बीन होता क्या है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टिकटॉक हैज़ बीन बैंड इन इंडिया। अगर आप इंग्लिश न्यूज़ देखते होंगे तो आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा, है ना। जब टिकटॉक बैन हुआ था तो कई बार आपने ये इंग्लिश न्यूज़ में सुना होगा, या फिर आप सोशल मीडिया में भी कई बार आपने ये देखा होगा, लिखा हुआ है टिकटॉक हैज़ बीन बैंड इन इंडिया। तो यहाँ पे बिन क्यों यूज़ किया? चलो अच्छा, हम अगर बिन ना लेते हुए सिर्फ बोले टिकटॉक हैव बैंड इन इंडिया, इसका मतलब है टिकटॉक ने इंडिया में बैन कर लिया है। ये कुछ इस तरह का सेंटेंस होगा। इसलिए बिन जब लगता है कोई भी सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम किया गया हुआ है। यानी कि देखो टिकटॉक हैव बीन बैंड इन इंडिया, यानी टिकटॉक को इंडिया में बैन किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर हैव के बाद डायरेक्ट हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो होता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया।
और देखो बिन लगने पर क्या होता है कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। जैसे कि माई होमवर्क हैज़ बीन डन बाय मी, यानी कि मेरे होमवर्क पर काम किया गया हुआ है और वो काम मैंने किया हुआ है। माई होमवर्क हैज़ बीन डन बाय मी, यानी कि मेरे होमवर्क को मैंने किया हुआ है। करेक्ट। So he was lying. The madman sees what he sees. A madman sees what he sees. Okay, so now this is a proverb. This term is called proverb in English. और इसे हम हिंदी में कहावत बोलते हैं कि एक मूर्ख आदमी वही देखता है जो उसे दिखता है। Now this proverb is for someone who is really insane. What he sees or thinks seems real to him. भले ही चाहे जो वो देख रहा है वो ना हो या फिर जो वो सोच रहा हो वो गलत हो, फिर भी उसे लगता है कि यार वही सच है या फिर वही जो उसे दिख रहा है वही है।